49 की 49 मरुदगण वायु के रूप में बहने लगते हैं और भगवान के भक्त की रक्षा होती है और भक्त के कष्ट देने वाले का अपराध हो जाता। चुनरी उड़ नारायण भजो, दुष्ट चला गया यहाँ से। पिताजी नारायण भजो, कहाँ तेरा नारायण? वैकुंठ मैंने देखा है, स्वर्ग मैंने देखा है। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। पिताजी आप कहते हैं खड़ग में, मुझे तो खंबे में भी भगवान नारायण दिखाई दे रहे हैं और खंबे से जाकर के भक्त प्रहलाद चिपक गए और कान लगाकर कहने लगे, नाथ मैंने आपके भरोसे मेरे पिता से कहते दिया है कि इस खंबे में आप हो, पर क्या आज इस खंबे में कैसे नारायण है? जोर से मुक्का लगाया है खंबे में, आसमान तुरंत खंबा फट गया। भगवान नृसिंह नारायण प्रकट हो गए और नृसिंह नारायण भगवान की आदि उन्होंने पकड़ा है। हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और अपने बाहु युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। प्रहलाद केवल हाथ जोड़ करके कहने लगा, नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण भज नारायण भज करने लगा। प्रहलाद मेरे पिता की गति हो, हे भगवान बड़ी कृपा करी। और भगवान नृसिंह ने आकर के पूछा, हिरण्यकश्यप दिन है कि रात? आकाश ना धरती है ना आकाश से भगवान ने अपने घुटनों पे बिठा दिया है। कि सुबह है कि शाम, ना सुबह है ना शाम। भगवान ने ना शस्त्र से मारा ना अस्त्र से मारा, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को पेट से लेकर हाथों से श्रृंगार कर लिया। भक्त भगवान का स्वरूप लग रहा है, लेकिन उस स्वरूप में भी प्रहलाद को भगवान की दिव्य करुणा दिखाई दे रही है। भगवान बाहर से अत्यंत कठोर, अत्यंत क्रूर, अत्यंत भयावह है, लेकिन उनकी नेत्रों में बड़े प्रेम और करुणा भरी हुई है कि मेरे भक्त की बहुत तपस्या मैंने की है, बहुत परीक्षा कराई है, बहुत कष्ट पाया है मेरे भक्त ने। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप का उद्धार करके भगवान नृसिंह नारायण आकर के और सिंहासन पर बैठ गए। नृसिंह नारायण भगवान की। और प्रहलाद यही कीर्तन करें, भज नारायण 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 भज नारायण। सभी देवता जय जयकार करने के लिए आगे। नृसिंह नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर भगवान ने अवतार लिया। सब देवता उनके विभत्स स्वरूप को, भयावह स्वरूप को देखकर डर गए। लक्ष्मी जी को बुलाया कि लक्ष्मी जी देखो, दर्शन करो, आप मनाओ, भगवान का क्रोध शांत हो। धरती डगमगाने लगी है। लक्ष्मी जी गई तो ऐसा स्वरूप न तो सुना था न कभी देखा था। डर करके वो भी भागती चली गई। आखिरकार नारद जी ने भक्त प्रहलाद से आकर के कहा, बेटा, जाकर के प्रहलाद जी आकर खड़े हो गए, हे नाथ, क्या इस असुर पुत्र की तोतली वाणी से की गई प्रार्थना से आप प्रसन्न हो सकते हैं? जैसे ही भक्त प्रहलाद ने ऐसा कहा, भगवान ने, मैं संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं मैं तो संतों का दास हूँ और भक्त मेरे मुकुट की मणि है। सदैव सदैव मैं भक्तों के पीछे ही रहता हूँ, भक्तों का दास हूँ। आज भगवान ने सब अवतार लिए, लेकिन भक्त को देखने का, भक्त को आशीर्वाद देने का, भक्त को स्पर्श करने का सबको सब समय प्राप्त हुआ, लेकिन लिया। आज अपने मुख से, अपने जीभ से भक्त को चाट रहे हैं और भगवान भक्त के मृदुल स्वाद ले रहे हैं। भगवान बड़े कृपा करी। प्रहलाद ने प्रार्थना करी, प्रभु पिता का क्या दोष था? अगर आप इतनी अच्छी नहीं बनाते, इतना धन नहीं बनाते, इतना वैभव
अहंकार नहीं होता। भगवान कहते बेटा बनाया तो मैंने सब कुछ जीवों के सुख के लिए है, पर यदि कोई उसको दुख पाए तो इसमें मैं क्या करूं। एक कोई बड़ा सज्जन व्यक्ति कुआं बनावे सबका पानी पीने के लिए, सब उसमें से पानी पिए और वर्षों तक पानी पीते रहे, उसका गुणगान करते रहे। एक दिन किसी का बच्चा आकर के उसमें गिर जाए और फिर ये कहे कि कुआं तो इन्हें बनाया ही गलत, ये कहाँ की बात है। उस बच्चे के डूबने के लिए तो कुआं नहीं बनाया था बेटा, ये संसार सुंदर मैंने अपने जीवों के लिए बनाया कि संसार में सुंदरता का पान करें, सुंदरता का भोग करें और अपने जीवन को सुंदर बनावें। लेकिन क्या करें, ये नर तो अपने इन सुंदरता का दुरुपयोग करता है और अपने जीवन को सुंदर नहीं अभद्र बनाने की कोशिश करता है। नाथ एक और प्रार्थना, क्या मेरे पिता को सदगति प्राप्त होगी। बेटा तेरे पिता की तो मेरा स्पर्श होते ही सदगति हो गई, फिर भी तेरे जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी तो पीढ़ियां तर जाती है। इसलिए बेटा तेरे तो पिता की सहज मुक्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान के पार्षद ही तो थे। जय विजय का पहला अवतार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र, जिनकी आगे कथा हानि बाकी है। इस प्रकार भगवान श्री नारायण ने दिव्य भक्त प्रहलाद पर कृपा करी और ये बताया इस संसार में कण कण में भगवान है। कोई कहता है अमुक मूर्ति में भगवान है, कोई कहता है चांदी की मूर्ति से ज्यादा पुण्य मिलेगा, कोई कहता है लकड़ी की मूर्ति से पुण्य मिलेगा, कोई कहता है पत्थर की मूर्ति ज्यादा पुण्यकारी, कोई कहता है स्फटिक की मूर्ति सुंदर, कोई कहता है दारूमयी, कोई कहता है दारू मतलब लकड़ी, कोई कहता है चित्रपट अच्छा है। भांति भांति के मत, लेकिन हमारी श्रीमद् भागवत कहती है सबसे अच्छी मूर्ति वो जिस पर आपकी श्रद्धा हो। घर में रखी तस्वीर पर भी आपकी श्रद्धा है, उसी में से भगवान प्रकट हो जाएंगे आपकी रक्षा के लिए, आपको दर्शन देंगे। और भाव शुद्ध नहीं है तो साक्षात गंडकी के शालिग्राम में क्यों ना हो, वो भी कोई काम नहीं। चांदी की सोने की मूर्ति भी आपके कोई काम नहीं आने वाली है। इसलिए भाव, घर में जो भी मूर्ति रखी हुई है ईर्ष्या मत करो, उनके घर